तमिलनाडु के मदुरै शहर के दिल में एक ऐसी दिव्य जगह है जो सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं बल्कि एक जीती जागती सभ्यता का आईना है। ये करीब 45 एकड़ में फैला विशाल मीनाक्षी अम्मन मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसकी जड़ें प्राचीन तमिल साहित्य में मिलती हैं और जिसका प्रमाणित इतिहास हमें कई सदियों की यात्रा पर ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ हजारों मूर्तियाँ खामोशी से कहानियाँ सुनाती हैं, जहाँ हर खम्भे में संगीत छिपा है और जहाँ कला और आस्था मिलकर आसमान छूते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे राजाओं ने अपनी शान से बनाया, हमलावरों ने तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर भक्तों ने अपनी आस्था से हमेशा जिंदा रखा। तो क्या आप उस देवी की कहानी और उन राजाओं का इतिहास जानने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने इस अविश्वसनीय इमारत को अपनी कल्पना से सच कर दिखाया? चलिए आज मीनाक्षी मंदिर के उन अनकहे पन्नों को पलटते हैं, जो इसकी दीवारों, मूर्तियों और हर पत्थर में आज भी सांस लेते हैं। इस मंदिर का इतिहास इसकी मुख्य देवी मीनाक्षी के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। मीनाक्षी यानी मछली जैसी आँखों वाली। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मदुरै के पांड्य राजा मल्यध्वज और उनकी रानी कांचनामाला ने पुत्र के लिए एक महान यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ की आग से एक 3 साल की बच्ची प्रकट हुई जिसकी 3 भुजाएं थी। जब राजा रानी चिंता में पड़ गए, तब एक आकाशवाणी हुई कि ये बच्ची देवी पार्वती का अवतार है और जैसे ही वो अपने होने वाले पति से मिलेंगी, उनकी तीसरी भुजा अपने आप गायब हो जाएगी। उस बच्ची का नाम मीनाक्षी रखा गया और उनका पालन पोषण किसी योद्धा की तरह हुआ। उन्होंने हर शास्त्र और शस्त्र में महारत हासिल की और दुनिया जीतने निकल पड़ी। अपने विजय अभियान में जब वो हिमालय पहुंची, तो उनका सामना एक तपस्वी से हुआ। जैसे ही मीनाक्षी ने उन्हें देखा, उनकी तीसरी भुजा गायब हो गई। वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं, जो सुंदरेश्वर के रूप में उनके सामने खड़े थे। उनका भव्य विवाह मदुरै में ही तय हुआ। कहते हैं कि खुद भगवान विष्णु ने अपनी बहन मीनाक्षी का कन्यादान किया था। इसी दिव्य विवाह के सम्मान में इस भव्य मंदिर की नींव रखी गई। एक और लोक कथा के अनुसार यहाँ सबसे पहले मंदिर देवराज इंद्र ने बनवाया था, जब उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग मिला था। यही वो पौराणिक बुनियाद है जिस पर आज ये विशाल मंदिर खड़ा है। अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों को देखें तो मीनाक्षी मंदिर की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 7वीं सदी के तमिल ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन आज हम जो शानदार ढांचा देखते हैं उसे कई थपेड़े सहने पड़े हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने मंदिर को और बड़ा बनाया और शुरुआती गोपुरम बनवाए। यह कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन चुका था, पर 14वीं सदी की शुरुआत में इस पर एक काला साया पड़ा। 1310 के आसपास दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर हमला किया, मदुरै को लूटा और मंदिर को तहस-नहस कर दिया। यह मदुरै के लिए एक अंधकार का दौर था, लेकिन आस्था की लौ बुझी नहीं थी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने हमलावरों को खदेड़ा और 14वीं सदी में मंदिर का उद्धार शुरू हुआ। एक किंवदंती है कि जब सालों बाद मंदिर के गर्भगृह को फिर से खोला गया, तो पहले जलाया गया दीपक तब भी जल रहा था, लेकिन मंदिर को उसका असली गौरव मिला 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक शासकों के दौर में। राजा विश्वनाथ नायक और खासकर तिरुमलाई नायक ने शिल्प शास्त्र के हिसाब से मंदिर को फिर से बनाया और इसका विस्तार किया। आज हम जिन विशाल गोपुरमों, मंडपों और गलियारों को देखते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी दौर में बने थे। यह क्रूरता पर आस्था की जीत का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब मंदिर की उस वास्तुकला को करीब से देखते हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं। ये मंदिर द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन नमूना है, जो करीब 45 एकड़ के विशाल इलाके में फैला है।
मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसके 12 मुख्य गोपुरम या प्रवेश द्वार है। ये सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि कहानियों की खुली किताबें हैं। इनमें से 4 मुख्य गोपुरम 9 मंजिला है। दक्षिणी गोपुरम सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 170 फीट है। इन गोपुरमों पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और यक्षों की हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां हैं। कहते हैं कि पूरे मंदिर में करीब 33,000 मूर्तियां हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में से एक बना देती है। सोचिए, एक ऐसा हॉल जहां करीब 1000 खंभे हों। मीनाक्षी मंदिर में यह कल्पना सच होती है। यहाँ का आयरमकाल मंडपम या 1000 स्तंभों वाला हॉल है, जिसमें असल में 985 स्तंभ है। हर स्तंभ को एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है और उन पर इतनी बारीक नक्काशी है कि आंखें बस देखती रह जाए। ये हॉल कला और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ संगम है। इसी हॉल के बाहर कुछ ऐसे अनोखे स्तंभ हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। इन्हें संगीतमय स्तंभ कहा जाता है। जब इन स्तंभों पर हल्के से थपथपाया जाता है तो उनमें से संगीत के 7 सुरों सारेगामा जैसी आवाज निकलती है। सदियों से यह एक रहस्य है कि पुराने कारीगरों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। मंदिर के बीच में एक पवित्र तालाब है, जिसे पोत्राम्राकुलम या स्वर्ण कमल सरोवर कहते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसे खुद भगवान शिव ने बनाया था और इसमें कभी कोई मछली या जलीय जीव नहीं रहते। ये जगह शांति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत एहसास देती है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये एक जिंदा परंपरा है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त आते हैं और हर साल होने वाला मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव यानी देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह समारोह लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगर आपको भारत की ऐसी ही महान परंपराओं और शानदार वास्तुकला के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आने वाली यात्राओं का भी हिस्सा बन सकें। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास सिर्फ पुरानी सदियों में ही खत्म नहीं होता। आज भी ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि मदुरै शहर का धड़कता हुआ दिल है। कमाल की बात तो ये है कि शहर की पूरी बसावट, इसकी सड़कें और गलियां सब कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह इस मंदिर के चारों ओर फैली हुई है। यहाँ एक बेहद सुंदर परंपरा आज भी निभाई जाती है। हर रात एक भव्य समारोह में भगवान सुंदरेश्वर की मूर्ति को पालकी में बैठाकर देवी मीनाक्षी के कमरे में ले जाया जाता है, जो उनके दिव्य मिलन का प्रतीक है। सुबह उन्हें वापस उनके स्थान पर लाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और याद दिलाती है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा घर है जहाँ देवता आज भी रहते हैं। मीनाक्षी मंदिर ने समय की हर कसौटी का सामना किया है। इसने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है, हमलों के घाव सहे हैं और फिर भी आज अपनी पूरी शान से खड़ा है। ये सिर्फ वास्तुकला का एक अजूबा नहीं, बल्कि इंसानी आस्था, हिम्मत और कला की ताकत का प्रतीक है। ये एक ऐसी अनकही कहानी है जो हमें बताती है कि जब आस्था और कला का संगम होता है तो ऐसी रचनाएं जन्म लेती हैं जो पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देती है। तो मीनाक्षी मंदिर की ये यात्रा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप इस मंदिर के किसी और रहस्य के बारे में जानते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार तक देखते रहिए और जानते रहिए।